डियर स्टूडेंट, विकल्प कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 1 को हल करेंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, px में gx से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। उस भाग को, अंकों वाली भाग तो आप जानते ही होंगे कैसे लगती है, पूरी उसी तरह ये भी लगती है। तो देखिए कैसे लगती है। प्रश्न है px बराबर x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कॉमा gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2। हमें इसमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म विधि का प्रयोग करके इसमें से भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। qx और rx ज्ञात करना है। तो फिर ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम इसमें px में gx की भाग देते हैं। px क्या है, इतना है, x की 3 घात माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और भाग दे रहे हैं x की 2 घात माइनस 2। तो देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर ये समझ में नहीं आता है। अगर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। फिर शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमें किसी भी तरह पहले पद को काटना रहता है। तो पहले पद को काटने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ ऐसे पद से गुणा करेंगे कि पूरा ये सेम आए। तो फिर गुणा किस संख्या से करें कि सेम आए, वो क्या करेंगे, हम अगर इसमें पहले पद में इसके पहले पद से भाग दें तो जो भाग देने पर आता है वही उसी से हम गुणा करेंगे। तो बड़ी भाग नहीं लगा पाएंगे, पर अगर इसको छोटा कर दिया जाए ये तो लग जाएगा ना। तो देखिए x की 3 घात में x की 2 घात से भाग दे रहे हैं। तो फिर इसको लिख सकते हैं x गुणे x और इसको लिख सकते हैं x गुणे x। तो जितने x हैं उसको काट दीजिए तो सिर्फ क्या बच रहा है, 1x। मतलब कि नीचे जितनी घात रहेगी ऊपर से उतनी घात माइनस हो जाएगी। तो कितना होगा, जब हम भाग देंगे x की 3 घात में x की 2 घात से, तो भाग में गुणा तो जानते ही हैं, अगर आधार सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। भाग में इसका उल्टा होता है। अगर आधार देखिए a दोनों x है, अगर दोनों आधार सेम है तो फिर भाग में क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं। घात को घटा करके आधार को लिखते हैं, जितनी घात बचेगी 3 में से 2 घटाएंगे, x बच रहा है। x की 1 घात, 1 को लिखते नहीं है, ना तो घात लिखते हैं ना ही गुणांक लिखते हैं। चलिए हमें भाग कितने से देना है, x से। x से भाग देंगे तो हम इसमें दोनों पदों में भाग देंगे और इसका चिन्ह प्लस है। तो जब प्लस चिन्ह नहीं रहता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यही वाला जो चिन्ह यहाँ रहता है उसको यहाँ लिखा जाता है। अगर माइनस चिन्ह होता है तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। वो क्या होगा, जब चिन्ह आएगा तो बताएंगे। चलिए इसको देखिए। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे, देखिए अब गुणा कर रहे हैं x स्क्वायर में x की। अब इसमें देखिए इसकी घात 1 छिपी हुई है। अभी बताएं यहाँ की भाग में क्या होता है, अगर आधार सेम होता है तो घातें घट जाती हैं। इसमें क्या है, गुणा हो रहा है और आधार सेम है तो इसमें क्या होंगी, घातें जुड़ जाएंगी। x की 3 घात, 2a और 1a, x की 3 घात। तो यहाँ लिखेंगे x की 3 घात। अब
चिन्ह जो यहाँ है वही लिखिए आगे। अगर प्लस रहे तो माइनस होगा, तो उसका अलग होता है, वो चिन्ह में चिन्ह का गुणा किया जाता है। तो इसका अब 2 में x का गुणा करेंगे तो 2 गुणे x, देखिए इसमें से बस गुणा का चिन्ह हट जाएगा 2x, तो ये कितना आया 2x। पर इसको ये देखिए, इसकी घात जो है x की एक घात है और इसकी x की 2 घात है। तो हम क्या करते हैं, इसको -2x जो आया है इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, इसको, इसकी एक घात है तो ऐसा ढूंढते हैं कि ऊपर देखिए कोई x घात वाला है कि नहीं है, तो यहाँ है, इसको उसके नीचे लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमेशा अगर घातें सेम होती हैं तभी जुड़ता और घटता है, अगर घातें सेम नहीं होंगी तो नहीं जुड़े घटेगा। घातें सेम होने से ये जुड़ता या घटता है, पर जुड़ता क्या है, अचर उनके जुड़ते हैं, गुणांक जुड़ते हैं। तो इसमें देखिए ये नहीं है कि x है तो x को जोड़ करके 2x कर देंगे, ऐसा नहीं है। जोड़ने और घटाने में क्या करते हैं, केवल हम अचरों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, चिन्ह के अनुसार जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस है, मतलब ये घटेगा। पहले अगर हम ए वाली पर ध्यान, इस वाली भाग पर ध्यान दें, अंकों वाली 45 में मान लीजिए 9 की भाग दे रहे हैं 8 की, 8 5 40 होता है। तो हम इतना करके क्या करते हैं बताइए, जब इतना करते हैं तो फिर घटाते हैं ना, घटा करके नीचे जो बचता है उसको उतार लेते हैं, मतलब घटाने के बाद जो आता है वही शेष होता है, शेषफल होता है, तो उसको हम नीचे उतार लेते हैं। वही इसमें करना है। तो क्या हम किए थे, एक किस प्रकार आया है, घटाने पर ना, तो यहाँ घटाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें सिंपल होता है कि माइनस के चिन्ह लगाएं और घटा दिए, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसका ऑलरेडी पहले से प्लस चिन्ह छिपा है। अगर कोई पद आगे होता है और उसके आगे माइनस चिन्ह नहीं है तो वो समझ लीजिए कि वहाँ प्लस चिन्ह जरूर है। तो यहाँ क्या है, प्लस चिन्ह है, पर हम इसको क्या करेंगे, बदल देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ तो नहीं ना छिपा है, यहाँ तो दिख रहा है माइनस है, तो इसका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों सेम हैं इसलिए कट जाएंगे। वो कैसे, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, एक घटेगा तो 0 आ जाएगा, 0x की 3 घात। अगर 0 अक्षर आता है, मतलब गुणांक अगर 0 हो तो गुणा पूरा 0 हो जाता है, इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ केवल इसको ऐसे काट करके छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, इसलिए पहले इसको नहीं, पहले इसको उतारेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर इसको उतार लेंगे। घटाना में क्या करते हैं, जब देखिए 5 4 3 2, इसमें से घटाना रहता है, इतना घटाना रहे तो इतने में से तो घट रहा है, ये अकेला बच जाता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको वैसे ही उतार लेते हैं। वैसे यहाँ भी ऐसे ही करना है, तो ये अकेला है इसलिए इसको उतार लेंगे चिन्ह के साथ, 3x²। अब ये देखिए, अब इस पुराने चिन्ह का कोई महत्व नहीं रह गया है। नया चिन्ह जो होगा उसके अनुसार हम या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। अगर चिन्ह सेम रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर दोनों अलग अलग रहेंगे, अलग अलग मतलब प्लस या माइनस होंगे, तो घटाएंगे। अब जब जोड़ या घटा लेते हैं तो फिर उसके आगे चिन्ह भी लिखना पड़ता है। तो चिन्ह कैसे लिखें, तो देखिए चिन्ह जो अंक बड़ा होता है, मतलब जिसका गुणांक बड़ा होगा, मतलब जो अचर बड़ा होगा दोनों में, उसके आगे जो चिन्ह लगा रहेगा वही लिखते हैं। तो फिर इसमें क्या है, इसमें दोनों सेम चिन्ह है इसलिए जुड़ेगा, और चिन्ह वही लगेगा जो अंक बड़ा होगा। अंक 5 बड़ा है इसलिए चिन्ह प्लस लगेगा। अब 5 2 7x। अब इसको भी उतार लेते हैं। अब हमारा ये जो पहला पद इसमें a आया, मतलब कि किसी भी तरह हमको a काटना है, तो फिर इसमें
भाग देंगे पहले पद से तो पता चल जाएगा कि हम कितने से गुणा करें। तो देते हैं, देखिए -3x² में भाग दे रहे हैं x की 2 घात से। तो ये क्या करेगा, x की 2 घात से x की 2 घात कट जाएगा, तो बच क्या रहा है, केवल -3। तो यहाँ -3 से हम गुणा करेंगे। -3 से दोनों पदों में गुणा करके पहले पद के नीचे चिन्ह को चिन्ह के नीचे और दूसरे पद के नीचे जो जैसा होगा वैसे लिखेंगे। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 गुणे x²। अब इसका कोई आधार x है नहीं, इसलिए घातें जुड़ेंगी नहीं, बस इसमें से गुणक चिन्ह हट जाएगा गुणा करने पर। तो आएगा, अब ये माइनस यहाँ है और यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस देखिए आ गया, माइनस का इधर कोई चिन्ह नहीं इसलिए प्लस है, तो माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस आएगा आगे। अब इसमें जब गुणा करेंगे तो 3x²। अब माइनस का माइनस में मतलब चिन्ह आया है, हमें आगे चिन्ह के नीचे कुछ लिखना है, तो चिन्ह के नीचे चिन्ह ही लिखाएगा। तो चिन्ह का चिन्ह में गुणा करके चिन्ह के नीचे चिन्ह लिख देते हैं। चिन्ह में चिन्ह का गुणा मतलब माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 3 दूना 6। ये देखिए अचर है, ये क्या है, 3 दूना 6 अचर आ रहा है, मतलब ये चर है, x का गुणांक है। तो यहाँ जब भी लिखेंगे x का गुणांक लिखेंगे, अचर को अचर के नीचे लिखते हैं तो 6 को यहाँ लिखते हैं, 3 दूना 6 प्लस 6 यहाँ। अब ये प्लस, अब देखिए घटा रहे हैं, घटाने पर क्या होता है, इसमें चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है कि माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, और ये जो है प्लस चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हैं और चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए ये 0 हो जाएंगे, और पहले इसको उतारेंगे तो प्लस यहाँ देखिए आगे आ रहा है, इसलिए प्लस को नहीं लिखेंगे, 7x लिखते हैं, 7x। ये दोनों सेम चिन्ह हैं इसलिए जुड़ेगा, और चिन्ह वही लगेगा, जुड़ने के बाद जो होगा तो उसके आगे कुछ चिन्ह लगना चाहिए ना, तो चिन्ह जो बड़ा होगा वो लगेगा। तो इसमें 6 बड़ा इसलिए 9। अब फिर इसमें देखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, a वाली घात जो होती है इस घात से छोटी आ जाती है तो वहीं पर a भाग समाप्त हो जाती है। तो क्या हुआ, a आया है भागफल, भागफल कितना आया है, भागफल है देखिए x -3 और शेष फल है, शेष फल 7x -9। देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न है कि इसमें क्या करना है, p में gx की भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं इसको, x की 4 घात -3x² + 4x + 5 भाग देनी है x² प्लस, देखिए अभी थोड़ा सा ये सही नहीं है, ये अशुद्ध लिखा गया है, इसको हम शुद्ध कर लेते हैं। तो क्या होगा, अशुद्ध कैसे है, अशुद्ध जो है इस तरह है कि इसमें पहले 2 घात है तो इसके बाद 1 घात होनी चाहिए, मतलब कि अचर सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अचर दूसरे नंबर पर दे दिया है, जबकि इसको यहाँ होना चाहिए। तो शुद्ध क्या होगा, x² -x + 1 चिन्ह के साथ, तो हम इससे भाग देंगे, +x प्लस नहीं -x + 1। तो देखिए हमें क्या करना रहता है भाग में, पहले पद को, भाज्य के पहले पद को किसी न किसी तरह काटना रहता है। तो क्या करेंगे, इसको काटने के लिए हमें इसके पहले पद में किसी से गुणा करना पड़ेगा जो कि सेम आए। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसकी भाग देते हैं। तो जब हम इसमें इसकी भाग देंगे तो x की 2 घात से x की 2 घात ऊपर से कट जाएगा, तो x की 2 घात बच रही है। तो हमें क्या करना है, इसी से गुणा करना है,
इन सब में, और गुणा करके पहला पद में गुणा करके पहले पद के नीचे, दूसरा पद में गुणा करके दूसरे के नीचे, और तीसरा पद में गुणा करके तीसरे पद के नीचे, ऐसे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा पहले पद में, तो एक्स स्क्वायर गुणा कर रहे हैं इसलिए घात जुड़ जाएगी। अब अगर यहाँ प्लस है तो जो चिन्ह यहाँ दिख रहा है वही इन चिन्हों के नीचे लिखना है। तो फिर जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x की 2 घात है और ये x की 1 घात है, इसलिए ये होगा x की 3 घात माइनस x की 3 घात। ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का 1 में जब गुणा करेंगे, मतलब कि 1 में अगर किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो वह बदलता नहीं है, तो फिर ये यही होगा x की 2 घात। तो देखिए अब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। अगर ऐसा लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा और बारीकी से समझाना चाहिए, तो फिर आप इसके पहले वाला प्रश्न देखिए, मतलब इससे जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, तो उसमें अच्छे से समझाया गया है। अब देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा। अब इसमें ए इसके साथ नहीं जुड़ेगा या घटेगा क्योंकि ये समान पद नहीं है। समान पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है x की 2 घात है और इसकी x की 3 घात है, इसलिए समान पद नहीं है। तो हमें पहले बड़ी घात लिखना है इसको, तो ये होगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस आगे चिन्ह लिखेंगे नहीं, बस यही x की 3 घात। अब ये देखिए x की 2 घात, ऊपर देख लीजिए कहीं x की 2 घात है, तो हाँ है। ये क्या है, तो a माइनस और a माइनस दोनों सेम चिन्ह है, इसलिए ये जुड़ जाएगा। तो इसका जो 1 है और ये 3 1 4 होगा, चिन्ह लगा देते हैं माइनस, जो बढ़ांक है बढ़ांक के आगे माइनस चिन्ह, 4 x स्क्वायर। अब इसके अब 2 घात है तो मतलब इसके बाद जो होगा x की 1 घात वाला होगा, तो इसको लिखते हैं प्लस 4x प्लस 5। अब इसका पहला पद a है, मतलब हमें काटना किसको है, इसको काटना है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें भाग इससे देते हैं, तो x की 3 घात बटा x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, केवल x बचेगा। तो x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे x की 3 घात, यहाँ इसको लिख देते हैं प्लस x, और इसमें जब गुणा करेंगे तो x 1a मतलब घातें इनकी क्या होगी, जुड़ जाएंगी और x की 2 घात हो जाएगा। यहाँ प्लस चिन्ह है तो जो इसमें चिन्ह दिख रहा है वही हमें लिखना है, तो माइनस x स्क्वायर। अब इसका 1 में गुणा करेंगे तो यही होगा। तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस होगा, a प्लस a माइनस, ये क्या होगा, कट जाएगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा, 3x स्क्वायर। यहाँ माइनस चिन्ह है इसलिए बड़ा माइनस है, 4 बड़ा है, 4 के आगे वाला चिन्ह माइनस। अब यहाँ a भी घटेगा, अलग अलग चिन्ह है, तो बड़ा 4 है इसलिए 4 के आगे प्लस चिन्ह। अब ये 3x, 5 को उतार लेते हैं, अकेला है। अब इसका पहला पद a है, मतलब इसको काटना है, तो इसमें इसके पहले पद से भाग देनी होगी, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस बटा x स्क्वायर, तो इससे कट जा रहा है, माइनस 3 बच रहा है, मतलब हमें गुणा किससे करना है, माइनस 3 से। तो देखिए जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या है, माइनस 3 है, माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और ये माइनस है। अब क्या है, माइनस चिन्ह आ गया तो प्लस चिन्ह होता तो इसके अनुसार चिन्ह लिखते हैं, जो चिन्ह यहाँ होता वही यहाँ लिख देते हैं, पर यहाँ माइनस आया है तो माइनस का गुणा इन चिन्हों में करेंगे, तो माइनस का माइनस में होगा ये प्लस 3x, और माइनस का प्लस में माइनस 3 एक कम 3, तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये आ रहा है, देखो दोनों सेम है, ये अलग अलग थे, ये कट गया क्योंकि ये भी सेम थे, तो ये 8। तो इसका भागफल और शेषफल लिख देते हैं। भागफल कितना है
देखिए भागफल ए है और शेषफल ए आया है। प्रश्न है पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी भाग देंगे। ये देखिए इससे भाग नहीं देंगे क्योंकि ये शुद्ध नहीं लिखा गया है। शुद्ध वह होता है जब इनकी घातें क्रमशः घटती जाती हैं। तो ये क्या है, पहले देखिए x की जोड़ों को हाथ दे दिया है और यहाँ x की 2 घात, मतलब ये शुद्ध इसका a होगा, x की 2 घात प्लस 2। तो हम इससे भाग देंगे इसमें, तो भाग देते हैं x की 4 घात माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए हमें पहला पद काटना है, इसलिए पहले पद में इसके पहले पद से भाग देते हैं। पूरी भाग एक साथ नहीं दे पाएंगे पर इसमें इसकी भाग तो दे लेंगे ना, तो फिर देते हैं एक्स की 4 घात में इसका पहला पद माइनस एक्स की 2 घात से। तो ये क्या करेगा, 2 घात काट देगा और 2 घात बचेगी। तो हमें किससे भाग देनी है, माइनस एक्स स्क्वायर से। तो फिर इसको यहाँ लिख कर भाग देते हैं। तो इसमें हर दोनों पदों में, मतलब कि पहले पद में फिर दूसरे पद में गुणा होगा, और पहले पद में गुणा करके पहले पद के नीचे चिन्ह को चिन्ह के नीचे गुणा करके चिन्ह के नीचे लिखेंगे और दूसरा पद दूसरे पद के नीचे लिखेंगे। तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस प्लस चिन्ह आगे लिखते नहीं हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करते हैं। ये क्या होगा, गुणा कर रहे हैं इसलिए घात जुड़ जाएगी, चर सेम है। अब माइनस का प्लस में जब गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस, और इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो यह 2x स्क्वायर। अब घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अगर आप पहला प्रश्न नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पहले प्रश्न में बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। अगर उसको समझ लेंगे तो ये उतना कठिन नहीं लगेगा, तो पहले उसको देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए तो क्या करते हैं, इसमें देखिए x की 1 घात है और ये x की 2 घात है, मतलब कि इसके जो चर हैं वह अलग अलग हैं। तो क्या होगा, 5 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि अचर तभी घटते हैं जब इनकी जो घातें होती हैं, जब इनके चर सेम होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए x की 1 घात है और ये x की 2 घात है, तो क्या होगा, ये नहीं घटेंगे। तो फिर अब इसको जो बड़ा है पहले उसको लिखते हैं, फिर क्रमशः घातें घटते हुए क्रम में सबको लिख देते हैं। तो पहले a घात बड़ी है तो a होगा प्लस प्लस आगे लिखेंगे नहीं, 2x की 2 घात माइनस 5x और a प्लस 6। अब देखिए इसके पहले पद को काटने के लिए पहले पद से इसमें भाग देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने से गुणा करना है। तो 2x स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, -2। अब इसका इसमें जब गुणा करेंगे माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस लिखेंगे नहीं आगे। अब इसका इसमें गुणा करते हैं तो 2 का 2x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, गुणा का चिन्ह हट जाएगा। माइनस का प्लस में माइनस और 2 दूना 4, -4 आएगा, पर वो कहाँ लिखेंगे, ये अचर 4 है ना, तो अचर के नीचे अचर को लिखते हैं। अब घटाते हैं, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस होता है तो माइनस, माइनस का प्लस, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको काट करके छोड़ देते हैं। इसको उतार लेते हैं, 5x और a 6 4 दोनों जो चिन्ह है वो सेम है, इसलिए क्या होगा, जुड़ जाएंगे, +10। तो फिर भागफल क्या आया, भागफल बराबर इतना -x स्क्वायर -2 और शेषफल कितना आया, 5x +
10